मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं सरवाइव कर सकता। लेकिन अब जब समाज की बात आती है, मतलब आपको दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करना है। जब हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो फिर वही आ जाता है, तुलसी जा संसार में भांति भांति के लोग। अब भांति भांति के लोग मिलेंगे, वो तो स्वाभाविक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उन भांति भांति के लोगों में कुछ जो चेहरे पे नकाब ओढ़ के मिलते हैं, मतलब वो असलियत अपनी बयां ही नहीं करते, उन लोगों से मिलो ना जो कि फेक पर्सनैलिटी होते हैं, जिनके चेहरे पे कुछ, दिल में कुछ और होता है। उन लोगों को समझना ना और उन लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत कष्टकारी होता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया वो आपको बहुत प्लीजिंग लगेंगे और उनके तरफ आप हो सकता है अट्रैक्ट भी हो जाएं आसानी से और उनसे संबंध बनाने। और जब संबंध प्रगाढ़ हो जाए तब आपको मालूम पड़े कि भाई ये तो बहरूपिया है, ये तो फेक है, फ्रॉड है, इसके साथ मैंने संबंध बना दिए। उसके बाद वापस आना उन संबंधों से, उससे बेहतर ये है कि हमें अगर कोई सिम्टम्स मालूम हो, कुछ लक्षण मालूम हो, जिससे हम पहचान जाएं कि भाई ये सामने वाला फला व्यक्ति जो है ना, इसमें मुझे बू आ रही है, इसमें मुझे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि ये बंदा फेक होगा ही होगा, तो हमारे लिए कितना अच्छा हो जाए। तो मैं आपको कुछ एक लक्षण, कुछ एक सिम्टम्स बताता हूं, कुछ एक गुण, अगर उनको आप जज करते हैं तो फटाक से पहचान जाइए कि ये बंदा फेक निकलने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, इससे मुझे दूरी बनानी है। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं वो लक्षण अपने प्रदर्शित कर देगा, लेकिन कुछ एक मूल बिंदु, सालिएंट पॉइंट्स निकाल के रखे हैं, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। अति विनयम धूर्त लक्षणम, अर्थात जो व्यक्ति अति मधुरता दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा अति विनम्रता दिखा रहा है आते से, तो वो फेक निकलेगा, गारंटेड फेक निकलेगा। क्योंकि इस कटु समाज में जहाँ पे चारों तरफ इतनी टेंशन फैली हुई है, सब अपने स्वार्थ सिद्धि योग में लगे हुए हैं, सब अपने आप को बड़े से बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने आप को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं। उस ऐसे एटमॉस्फेयर में, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे आपकी कॉलेज लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उस लाइफ में कोई आदमी ओवर पोलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोलाइट, मतलब बात करने में तो ऐसा लगे कि यार क्या बोलता है यार, मतलब इतनी लचक, इतनी सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज इसकी, वो गारंटेड बंदा ना 100% आगे चल के फेक निकलने वाला है। और ऐसा कोई भी बंदा आपको टकरा जाए, सचेत हो जाइए, वो फ्रॉड निकलेगा ही निकलेगा, वो उसकी असली पर्सनैलिटी है ही नहीं। अति विनयम धूर्त लक्षणम, वो धूर्तता दिखाएगा, वो फेकनेस ओढ़े हुए है। एप्पल ऑफ वंस आई, एक अंग्रेजी की कहावत है, जिसे हिंदी में बोला जाता है आंख का तारा बनना, लेकिन एक की। ऐसा व्यक्ति जो सबकी आंखों का तारा, प्यारा, राज दुलारा, न्यारा बनना चाहता है, वो व्यक्ति गारंटेड ही फेक होगा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। आप स्वयं सोचिए, आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो सब लोगों को सेटिस्फाई कर सके? ऐसा व्यवहार करना लगभग असंभव है। परमात्मा के लिए शायद संभव हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा व्यवहार करना जिसमें वो सब लोगों को संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाई कर सके, सबका प्यारा, राज दुलारा, न्यारा बन सके, आंखों का तारा बन सके, अगर ऐसा बनने का कोई प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में हो सकता है वो कुछ हद तक सफल भी हो रहा है, तो वो पक्का ही फेक पर्सनैलिटी है। ऐसे लोगों को समझ जाइए कि भाई इनसे दूर रहें तो हमारा भला होगा, इनसे दूरी बनाएं, आगे बढ़ें। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा शो स्टॉपर बनना चाहते हैं, आते से ही महफिल में छा जाना, अटेंशन सीकर, जो आते से ही लगेगा आपको कि यार ये पूरा फोकस जो है ना, पूरी लाइमलाइट यही बटोरना चाहता है, हर एक चीज़ को इसने आत्म केंद्रित कर लिया है चीज़ों को। भाई वो अगर सेल्फ सेंटर्ड है और सब लोगों का अटेंशन लेना चाहता है एक ही समय पे, तो समझ जाइए ये फेक बंदा है। क्योंकि ये भी लगभग असंभव है कि भैया आते से ही आप सब लोगों की अटेंशन ग्रैब कर लो, कि भैया हर किसी का एक स्पेस होता है ना, महफिल में, कहीं भी आप हैं, किसी भी स्पेस में हैं, प्रत्येक इंडिविजुअल का एक स्पेस होता है, उसकी एक एंटिटी होती है, वो कभी ओवरशैडो नहीं करना चाहता और सबों की अटेंशन लेने की कोशिश कोई व्यक्ति नहीं करता। अगर कोई कर रहा है
तो ये पक्का फेक व्यक्तित्व है उसका, ये उसकी रियल पर्सनैलिटी हो ही नहीं सकती। उसने चेहरे पे नकाब ओढ़ रखा है, उसके चेहरे में कुछ, दिल पे कुछ और है। पहचान जाइए, दूरी बनाइए। कुछ लोगों की विशेष आदत होती है कि वो कोई भी बात चल रही हो, जैसे ही वो इंटरेक्ट करेंगे, जैसे ही वो बीच में आते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड कर देंगे उस सब्जेक्ट को। पता है मेरे साथ क्या हुआ यार, तू ये बात छोड़ यार, देख अभी मालूम है, अभी मैं रास्ते से आ रहा था यार, बात क्या चल रही है, माहौल क्या चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो सब्जेक्ट को सेल्फ सेंटर्ड करके ही रहेगा। मैं, हम, हमारा, मेरा, मी, आए, इन शब्दों का उच्चारण बार बार करेगा। अगर वो बार बार कर रहा है ऐसा, तो समझ लीजिए अभी जो वो पर्सनैलिटी दिखा रहा है वो फेक है, और उसकी रियल पर्सनैलिटी इससे बिल्कुल अलग होगी। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है हर बात पे प्रॉमिस, हाँ यार इस बात को पक्का मिलते हैं, अरे मैं वादा करता हूँ यार, जेंटलमैन प्रॉमिस, भैया ये गर्ल प्रॉमिस, ये प्रॉमिस, वो प्रॉमिस, हज़ारों प्रॉमिस करेंगे वो, लेकिन उनकी कमिटमेंट की वैल्यू 0/सन्नाटा। किसी भी चीज़ को कमिट कर देंगे कि भाई ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये टाइम है, ये प्रॉमिस है, मैं शर्त लगाता हूँ, मैं वादा करता हूँ, निभाना उनको एक भी नहीं है। जो कंसिस्टेंटली आप देखेंगे एक व्यक्ति बार बार कमिटमेंट करता है और उसके सारे कमिटमेंट बार बार फेल होते हैं, वो व्यक्ति ज़बान का पक्का नहीं है। और जो ज़बान का पक्का नहीं है उससे वैसे भी दूरी बना के चलेंगे तो आपके जीवन की बेहतरी होगी, क्योंकि वो फेक व्यक्ति है, वो अपने आप का सगा नहीं है, अपने वचनों का सगा नहीं है, तो वो किसी का सगा बन ही नहीं सकता। कुछ विशेष प्राणी होते हैं इसके बीच में ही, जिनको लंबी लंबी हाँकने की आदत होती है। मतलब हर एक चीज़ को इतना एग्जैगरेट करके ओवर एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, क्योंकि जो इससे पहले मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए ना, उन पॉइंट्सों की झलक आपको दिखाई देगी, कॉमन दिखाई देंगे कुछ एक फीचर्स जो कि स्वाभाविक है। तो वो क्या करेंगे, वो कंटिन्यूसली ना फेंकेंगे चीज़ों को। आपको समझ में आएगा कि यार ये कुछ लंबी लंबी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिश्री घोल के, थोड़ी सी बटरिंग करके आपको यकीन दिलाएंगे कि नहीं भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ है। ओवर एक्सप्लेनेशन, एग्जैगरेशन, फेका फाकी उनके स्वभाव का हिस्सा है, चूंकि वो अपनी रियलिटी आपके सामने दिखाना ही नहीं चाहते। वो दिखाना चाहते हैं अपना फेक व्यक्तित्व, इम्प्रेस करने के लिए, सेल्फ सेंटर्ड होने के लिए, विषय को आत्म केंद्रित करने के लिए, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। और फेंकना उनकी आदत में शुमार होता है। तो ऐसे लोगों को भी आप सिम्टम्स से पहचान जाइए कि ये फेक व्यक्ति है, ये फेकिंग जीवन भर करता रहेगा। ना इसकी बातों का कोई महत्व है, ना उसमें बताई गई सच्चाई का कोई असलियत से लेना देना है। कुछ एक विशेष व्यक्तित्व होते हैं फेकनेस के, क्योंकि बहुत सारे आयाम हैं जिनको कभी और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन एक टाइप के व्यक्ति होते हैं जो शुरुआत आपकी मदद से करेंगे, चाहे फ़ोन करें, हाल चाल पूछेंगे बढ़िया, और फिर आपकी लाइफ के बारे में हो सकता है बात करें थोड़ी सी, और ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी हेल्प करना चाहता है। आपकी वीकनेस को डिस्कस करेंगे, यार ऐसा हो गया जैसे, चल मैं इसमें ऐसी मदद कर देता हूँ, वही झूठे वादे इरादे, और फिर आएंगे वो मुद्दे पे। मतलब अगर उस वार्तालाप को, उस इंटरेक्शन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली उनका एम था अपने लिए मदद मांगना, लेकिन उन्होंने सारा आडंबर वो रचेंगे कि वो जैसे आपके लिए हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, और अल्टीमेटली उनका एम है कि वो अपने लिए मदद मांगें, और वो ऐसा बार बार करेंगे। मतलब उनका अल्टीमेट गोल ही रहता है कि लोगों को मूर्ख बनाना, उनसे अपने स्वार्थ की चीज़ें निकलवाना, अपनी मदद लेना। तो वो विशेष प्रकार की अलग टाइप की मदद हो सकती है, चाहे वो आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, या डिफरेंट टाइप की एनी अदर हेल्प काइंड ऑफ थिंग। दे विल सीक हेल्प एवरी टाइम, एवरी मूवमेंट, फ्रॉम एवरीबॉडी। दे आर सिंपली फेक। वैसे देखा जाए तो फेकनेस को पहचानना उतना आसान भी नहीं है। ये मैंने जो मेन मोटे मोटे सिम्टम्स बताए, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना, फेक लोगों भी डेवलप होते हैं। यही आ गया तो अब और अपग्रेडेड वर्जन आने लगे हैं। उन चीज़ों पे भी ऊपर से नए नए वो चीज़ें, मसाला, मिर्च मसाला और डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में थोड़ा सा ट्वीकिंग करके वो अपनी पर्सनैलिटी को उस प्रकार से बना सकते हैं जो जिसमें आपको भ्रम हो जाए।
लेकिन अगर इन बेसिक चीज़ों को आप अपनी चेक शीट में, चेकलिस्ट में चेक करेंगे, टिक मार्क करेंगे कि भाई ये एस्पेक्ट मिल रहा है, ये एस्पेक्ट मिल रहा है, ये एस्पेक्ट मिल रहा है, और कोई भी नहीं मिल रहा लेकिन ये वाला मिल रहा है, तो कम से कम इतना आपको करना चाहिए कि उसको रिविजिट करें संबंध बनाने से पहले, क्योंकि संबंध छोटे समय के लिए नहीं होते, संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं, आगे चल के हो सकता है वो संबंध किसी और रिश्ते में तब्दील हो जाए। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं आप, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सोचिए कि ये व्यक्ति कहीं फेक तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये छलावा तो नहीं कर रहा, कहीं ये छलिया तो नहीं है, इसका जो चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है वही रियल फेस है, या फिर ये बहरूपिया है जो कि चेहरे के ऊपर चेहरा लगा के घूम रहा है। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको दिखाई दे जाता है तो बजाय मेहरबानी उनसे दूरी बना के चलिए, उनसे किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप रख के आप जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट भोगने वाले हैं, केवल परेशानी ही मोल लेंगे, तो क्या फ़ायदा है। चलिए आगे बढ़िए।